तो निबंध के बारे में चल रहा है टॉपिक। 2008 के बारे में बता रहे हैं। तो लिखना 2008 में, इन 2008 6 टॉपिक्स वर देयर। 2008 में छः विषयों पर निबंध आया था, जिनमें से एक लिखना था। आउट ऑफ विच वन वॉज टू बी अटेम्प्टेड। वर्ड लिमिट वॉज 2500 वर्ड्स। शब्द सीमा 2500 शब्द थी। आजकल जो है 1200 शब्दों के 2 निबंध आते हैं। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उनकी मर्जी हो तो 800 वर्ड के 3 पूछ लें, 1200 के 2 पूछ लें लगभग। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि 3 घंटे में तुम्हें 2500 शब्द निबंध में लिखना है। तो ये हम फिर कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी किसी वेबसाइट का जो है रेफरेंस ना लो जिसमें ये कहा जा रहा है, बहुत फ़नी सी चीज़ हो रही है कि निबंध लिखने के पहले 30 से 45 मिनट तक सोचो। पहले एग्जामिनेशन में तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। सोचने का टाइम पहले कर लो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि सोचने का टाइम पहले कर लो, क्योंकि ऑनलाइन कुछ लोग अभी बाद में जुड़े हैं तो इसलिए उन्हें बता रहे हैं। सोचने वाला काम पहले कर लो, यानी कि जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक। ये वहाँ सोचने के लिए नहीं है, वहाँ लिखने के लिए हो। देखने में ये है कि जीएस के पेपर में तो तुम्हें 4000 से 5000 वर्ड लिखने होते हैं 3 घंटे में। निबंध में तुम्हें 2500 वर्ड लिखने हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो देखने में लगता है कि हाँ काफ़ी टाइम है, बट ऐसे लिखने में और जीएस का पेपर लिखने में फ़र्क है। जीएस फैक्चुअल है, एकदम टोटल फैक्ट्स हैं, और ऐसे में फैक्चुअल नहीं है, ये होता है थॉटफुल। तो लिखना आगे। टॉपिक नंबर 1 वॉज रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस। प्रथम विषय था सुशासन में मीडिया की भूमिका। प्रथम विषय था सुशासन में मीडिया की भूमिका। यह लोक प्रशासन का विषय है और उसके पाठ्यक्रम में है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज इन द सिलेबस। इट इज इन द सिलेबस। अतः ये बहुत सामान्य विषय है। सो इट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड दोज पीपुल शैल ऑल्सो अटेम्प्ट दिस टॉपिक। और वे लोग भी इस विषय पर लिखेंगे जिनका लोक प्रशासन विषय नहीं है। यद्यपि उन्हें इतने अंक नहीं मिलेंगे, ऑल्दो दे विल नॉट सिक्योर सो मेनी मार्क्स दैट दे कैन गेट क्वालिफाइंग मार्क्स। यद्यपि उन्हें इतने अंक नहीं मिलेंगे कि वे क्वालिफाई कर सकें। दूसरा विषय राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति पर है। द सेकेंड टॉपिक ऑन नेशनल आइडेंटिटी एंड पैट्रियोटिज्म। ये विशिष्ट सोचने वाला विषय है और किसी पाठ्यक्रम में नहीं है। दिस इज a topic of thought and this is not prescribed in any syllabus. इस विषय में कुछ लोग अनेक उक्तियां लिख सकते हैं। इन दिस टॉपिक some students may write some quotations, but never follow the directions of some people who say that। किंतु इसमें कभी उन लोगों की राय न मानी जाए जो ये कहते हैं कि उक्तियां इन्वर्टेड कॉमा में ज्यों की त्यों लिखनी चाहिए, ये राय नहीं माननी है। दैट कोटेशन शुड बी रिटन अंडर इन्वर्टेड कॉमास एज सच
निबंध में सदैव उक्तियां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपने शब्दों में लिख देनी चाहिए। यू शुड राइट द कोटेशंस एंड सेइंग्स in your own words under single inverted comma and in quite short form, और ये अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, इसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। किंतु उस उक्ति में एक शब्द ऐसा अवश्य आ जाना चाहिए जिसे उक्तिकार ने कहा हो, बट दिस शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन सच वर्ड which has been said by the thinker himself, जैसे कि बुर्जुआ सर्वहारा शब्द मार्क्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स लाइक बोर्जुइज एंड प्रोलेटेरिएट आर गिवन बाय कार्ल मार्क्स मार्क्स के हैं। अथवा यदि ये लिखा जाता है कि ईश्वर मर चुका है, or if it is written that God is dead, then Nietzsche is quite clear। तो नीत्शे का नाम अपने आप आ जाता है, NIETZSCHE, नीत्शे का नाम अपने आप आ जाता है। किंतु ये विषय राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति का, बट दिस टॉपिक ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड पैट्रियोटिज्म इज क्वाइट डिस्प्यूटेड। किंतु ये विषय राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति का विवादास्पद हो जाता है। ये राजनीति विज्ञान का विषय है, दिस इज टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किंतु पाठ्यक्रम में नहीं है, बट इट इज नॉट इन सिलेबस। इसके लिए राष्ट्रवादी उदारवादी आदर्शवादी चिंतकों के विचार लिखने होंगे। For this you have to write the thoughts of nationalist, liberalist, राष्ट्रवादी, उदारवादी और कौन बताए हमने? आदर्शवादी चिंतकों के विचार लिखने होंगे। एंड आइडियलिस्ट थिंकर्स, किंतु बहुत से चिंतक राष्ट्र की अवधारणा को नकारते हैं। बट सो मेनी थिंकर्स निगेट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, राष्ट्र की अवधारणा को नकारते हैं। ये निबंध विशुद्ध आदर्शवादी बन जाने की संभावना है। देयर इज a possibility of being this essay quite idealistic, and if you try to be realistic, और यदि आप वास्तविकता के धरातल पर आते हैं तो आप उग्र हो जाते हैं। then you become radical, and if you try to be realistic, then you become radical. Ultimately you will fall down from the height of the essay, अंततः आप निबंध की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ेंगे।
और 30% अंक ही प्राप्त कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर 30% मार्क्स ओनली। तीसरा निबंध स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर था। द थर्ड ऐसे वॉज ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और पूछा गया था कि ये वरदान है अभिशाप, एंड इट वॉज आस्क्ड दैट वेदर इट वॉज ए बून और बेन। 2008 में इस विषय पर बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इन 2008 this topic was quite poor regarding material. सबको वही लिखना था। Everyone had to write the same facts, and there was no proper vision developed at that time. और उस समय इस पर कोई विशेष दृष्टि विकसित नहीं हुई थी। अब SEZ पर अधिक लिखा जा सकता है। नाउ यू कैन राइट मच मोर ऑन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब SEZ पर अधिक लिखा जा सकता है, किंतु ये बहुत रूखा सूखा सा विषय है। बट दिस इज क्वाइट ए ड्राई टॉपिक। देयर इज नो प्लेस फॉर योर थॉट्स। आपके विचारों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। यदि आप अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण देते हैं, इफ यू ट्राई टू गिव एन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स व्यू, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण देते हैं, तो आप तुरंत इस बात में उलझ जाएंगे। देन यू विल बी सर्टेनली एंटेंगल्ड in the web whether you should support capitalism or socialism mentioned in the preamble of constitution, whether you should support capitalism or socialism which is in the preamble of the constitution। में उलझ जाएंगे कि आपको पूंजीवाद का समर्थन करना है अथवा संविधान की उद्देशिका में वर्णित समाजवाद का। पूरा राष्ट्र इसी वाद विवाद में उलझा हुआ है। नेशन इज एंटेंगल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इज्म्स, सो इट इज नॉट सजेस्टेड टू अटेम्प्ट दिस ऐसे। अतः ऐसा निबंध लिखने की राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप दोनों वादों को निभा नहीं पाएंगे। बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कोऑर्डिनेट द टू। यद्यपि फैबियन समाजवाद इसका एक रास्ता है, ऑल्दो फैबियन सोशलिज्म इज ए वे आउट, यद्यपि फैबियन समाजवाद इसका एक रास्ता है, किंतु इसमें संघर्ष अधिक हैं, समन्वय कम। बट कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर देन द कोऑर्डिनेशंस। 2008 का 5वां विषय था, द फिफ्थ टॉपिक ऑफ 2005 वाज अर्बनाइजेशन एंड इट्स हैजार्ड्स। नगरीकरण तथा इसके खतरे। Urbanization and its hazards. It is a topic of sociology and it is in the syllabus. ये समाजशास्त्र का विषय है जो कि पाठ्यक्रम में है। इसमें आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जनसंख्यात्मक पहलू लिए जा सकते हैं। इन दिस यू कैन कंसिडर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स
परंपरा और विधियों पर लिखा जा सकता है। यू कैन राइट ऑन ट्रेडिशंस एंड लॉज, ट्रेडिशंस ऑन एंड लॉज। वेबर की नगर व्यवस्था को उल्लिखित किया जा सकता है। यू कैन कोट वेबर्स अर्बन पैटर्न, वेबर की नगर व्यवस्था पर लिखा जा सकता है। वेबलेन के मध्यम वर्ग, वेबलेन के अवकाश वर्ग, मध्यम वर्ग आदि पर लिखा जा सकता है। यू कैन राइट ऑन मिडिल क्लास एंड लेजर क्लास ऑफ वेबलेन। नगरीकरण में टूटते हुए परिवारों पर लिखा जा सकता है। यू कैन राइट ऑन डिसोसिएटिंग फैमिलीज। अर्थव्यवस्था के ध्रुवीकरण और फैलाव पर लिखा जा सकता है। यू कैन राइट ऑन पोलराइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के ध्रुवीकरण और फैलाव पर लिखा जा सकता है। पोलराइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। मुद्रा और सामाजिक संरचना के संबंध का वर्णन किया जा सकता है। यू कैन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मनी एंड सोशल रिलेशंस। दिस टॉपिक encompasses द deteriorating values। इस विषय में घटते हुए मूल्य भी सम्मिलित हो जाते हैं। परंपराओं का आधुनिकीकरण लिखा जा सकता है। यू कैन राइट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। परंपराओं के आधुनिकीकरण पर लिखा जा सकता है। शरण और संलयन की प्रक्रियाएं लिखी जा सकती हैं। यू कैन राइट द प्रोसेसेस ऑफ फ्यूजन एंड फिशन। माइग्रेशन ऑल्सो कम्स अंडर दिस टॉपिक। इसी विषय में जनांतरण भी आता है। जनसंख्या घनत्व से उत्पन्न समस्याएं भी आती हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। यह 2008 का सर्वोत्तम विषय है। दिस इज द बेस्ट टॉपिक ऑफ 2008। सर्वोत्तम विषय है। 6वां विषय था, द 6th टॉपिक वॉज, Is an egalitarian society possible by educating the masses? क्या जन शिक्षा से समतावादी समाज उत्पन्न हो सकता है? Is an egalitarian society, egalitarian, egalitarian society possible by educating the masses? क्या जन शिक्षा से समतावादी समाज उत्पन्न हो सकता है? ध्यान देने योग्य शब्द हैं समतावादी समाज तथा जन शिक्षा। द टर्म्स टू बी पेड अटेंशन आर egalitarian सोसाइटी एंड मास एजुकेशन। यदि दोनों पर आप पर्याप्त रूप से जानते हैं, इफ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द टू, ओनली देन डेयर टू राइट द एसे। तभी निबंध लिखने की हिम्मत कीजिए। समतावादी समाजशास्त्र का विषय है। egalitarian society is a topic of sociology. It also relates to political science. यह राजनीति विज्ञान से भी जोड़ता है और मार्क्स and it also goes to Karl Marx, Lenin, Trotsky, Dahrendorf तथा ये लेनिन, ट्रॉट्स्की, Dahrendorf
लुई कोजर, लुइस कोजर, LEWIS, लुइस कोजर, लुई कोजर आदि तक जा पहुंचता है, लुई कोजर आदि तक जा पहुंचता है। समतावादी समाज का प्रकारवाद भी लिखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो राइट द फंक्शनलिज्म इन इगलिटेरियन सोसाइटी, फंक्शनलिज्म इन इगलिटेरियन सोसाइटी। और इसके लिए पार्सन्स, मर्टन, एंड फॉर दिस यू हैव टू लुक इनटू पार्सन्स, मर्टन, पार्सन्स, MERTON, मर्टन, और कौन से थिंकर आएंगे प्रकारवाद में? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मैलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मैलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, एटसेट्रा। जैसे जैसे आप चिंतन में आगे बढ़ेंगे, एज यू प्रोसीड इन द थॉट्स यू आर गेटिंग मार्क्स एंड मार्क्स, वैसे वैसे अंक आपको मिलते चले जाएंगे। यू आर बिकमिंग इंटरडिसिप्लिनरी, आप यहाँ अंतर्वैयक्तिक हो रहे हैं, अंतर विषयी हो रहे हैं, अंतर विषयी हो रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। किंतु इतना ही नहीं, बट नॉट ओनली दिस, इसमें एडम स्मिथ और रिकार्डो का उल्लेख भी जरूरी है। नॉट ओनली दिस, दिस रिक्वायर्स द थॉट्स ऑफ एडम स्मिथ एंड रिकार्डो हु आर अगेंस्ट इगलिटेरियनिज्म, जो कि समतावादी समाज के विरुद्ध हैं, समतावादी समाज के विरुद्ध हैं। किंतु इन सब के वर्णन में हमें ये याद रखना है, बट वाइल डिस्क्राइबिंग ऑल दीज वी हैव टू रिमेंबर दैट, बट वाइल डिस्क्राइबिंग दीज वी हैव टू रिमेंबर दैट, ये स्मरण रखना है कि प्रत्येक चिंतन जन शिक्षा से जोड़ना चाहिए। दैट एवरी थॉट शुड बी एसोसिएटेड विद मास एजुकेशन, विद मास एजुकेशन। क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ 40% अंक मिल पाए हैं, बिकॉज टिल नाउ यू आर एबल टू सिक्योर 40% मार्क्स ओनली। एंड इफ यू डू नॉट राइट ऑन मास एजुकेशन, और यदि आप जनशिक्षा पर कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये अंक 10% रह जाएंगे। देन दीज मार्क्स विल रिड्यूस टू 10% ओनली, देन दीज मार्क्स विल रिड्यूस टू 10% ओनली। जन शिक्षा योजनाओं पर लिखना है। यू हैव टू राइट ऑन मास एजुकेशन पॉलिसीज, मास एजुकेशन पॉलिसीज। शिक्षा को चेतना से जोड़ना है। यू हैव टू एसोसिएट एजुकेशन विद योर कॉन्शियसनेस, शिक्षा को चेतना से जोड़ना है। यू हैव टू एसोसिएट एजुकेशन विद योर कॉन्शियसनेस, शिक्षा को चेतना से जोड़ना है और चेतना को समतावादी बताना है। एंड यू हैव टू टेल दैट कॉन्शियसनेस इज इगलिटेरियन, कॉन्शियसनेस इज इगलिटेरियन, क्योंकि समता प्राकृतिक अधिकार है। बिकॉज इक्वलिटी इज द नेचुरल राइट, नेचुरल राइट जो कि जन्म से प्राप्त होता है, विच इज अचीव्ड सिंस बर्थ, जो कि जन्म से प्राप्त होता है। अतः शिक्षा मिलने पर ही समता की भावना आती है। सो एजुकेशन इनकलकेट्स द वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। सो एजुकेशन इनकलकेट्स द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। अतः शिक्षा से ही समता की भावना या मूल्य आते हैं। यहाँ मार्क्स को भी उद्धृत करना है। यू शुड कोट मार्क्स हियर, MARX, मार्क्स हियर, जिसमें वे कहते हैं कि बुर्जुआ शिक्षा सदैव
सर्वहारा को सर्वहारा ही बनाए रखना चाहती है, जिसमें वे कहते हैं कि बुर्जुआ शिक्षा, बुर्जुआ का मतलब होता है धनी वर्ग, रिच क्लास, कि बुर्जुआ शिक्षा सर्वहारा को सदैव सर्वहारा ही बनाए रखना चाहती है, इन विच ही सेज दैट बोर्जुइज एजुकेशन, बोर्जुइज वही टेढ़ी सी स्पेलिंग है, जबान तोड़ने वाली इसकी, बोर्जुइज एजुकेशन always wants to maintain proletariat in their status. अतः वर्ग चेतना यहाँ शिक्षा के विरुद्ध प्रतीत होती है. So class consciousness seems to be against education. Class consciousness seems to be against education. यहाँ दोनों बातों को मिलाया जा सकता है. Here you can coordinate the two things. समतावादी समाज को शिक्षा से मिलाया जाए तो ही सामाजिक परिवर्तन होगा. समतावादी समाज को शिक्षा से मिलाया जाए तो ही सामाजिक परिवर्तन होगा. इसे अंडरलाइन कर लो, ये अगली सालों के लिए निबंध बन जाएगा. समतावादी समाज को शिक्षा से मिलाया जाए तो ही सामाजिक परिवर्तन होगा. इफ इगलिटेरियन सोसाइटी इज मिक्स्ड विद एजुकेशन, ओनली देन social change is possible. यहाँ एक संकेत मिल रहा है. Here a signal is flashing that we should get rid of Macaulay education system. यहाँ पर एक चिन्ह मिल रहा है. Here a signal is flashing that we should get rid of Macaulay education system. यहाँ एक चिन्ह मिल रहा है कि हमें मैकॉले की शिक्षा प्रणाली से बाहर आ जाना चाहिए. क्योंकि अंग्रेज सरकार उत्पीड़क बुर्जुआ की भांति थी. बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज लाइक ए कोएर्सिव बोर्जुइज की स्पेलिंग बताओ. BOURGEOISE. तभी मैं कहा था जबान तोड़ने वाली स्पेलिंग है. और प्रोलेटेरिएट आप बुर्जुआ बोलते हैं तो और कंफ्यूजन हो जाता है. नहीं ठीक है, सही बताइए. तो बोर्जुइज सेंटेंस पूरा हो गया. लाइक द कोएर्सिव बोर्जुइज, COERCIV, कोएर्सिव माने दंड देने वाली. कोएर्सिव बोर्जुइज उत्पीड़क बुर्जुआ की भांति थी और हम भारतीय उत्पीड़ित सर्वहारा की भांति थे. एंड वी द इंडियंस वर लाइक द सप्रेस्ड प्रोलेटेरिएट. इस प्रकार से निबंध लिखने में 85% अंक निश्चित रूप से प्राप्त होंगे. इफ यू राइट एन ऐसे लाइक दिस, देन यू विल बी एबल टू गेट 85% मार्क्स. क्योंकि मुझे सदैव इसी प्रकार के नंबर मिले हैं, ये मत लिखना. ये तो हम बता रहे थे.